हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ ट्रेडिशन इन योर कंट्री। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि आप उसे एक बार दोबारा सुन के इस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। एज यू नो कि हमें पार्ट 3 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी ये कम्प्लीटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे। बट दैट इज़ रियली पॉसिबल कि आप जो भी आइडिया अपने क्यू कार्ड में डिस्कस करोगे उसी के कनेक्शन में आपको फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। चलिए अब 1 by 1 फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल आर ग्रेजुअली फॉरगेटिंग देयर ट्रेडिशंस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन? क्या आपको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग धीरे धीरे अपने सारे ट्रेडिशंस को भूल गए हैं? फॉर सम पीपल दिस इज ट्रू, स्पेशली यूथ। कुछ लोगों के लिए ये बात सही है, खास करके नौजवानों के लिए। Young generation is profoundly influenced by social media and latest trends set by celebrities. जो young generation है वो social media और celebrities से बहुत प्रभावित है। In a globalized world, boundaries of culture are fluid and so it happens that we gradually forget our traditions. ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो कल्चर की बाउंड्री होती है वो बहुत फ्लूइड होती है, यानी एक कल्चर दूसरे कल्चर से आसानी से प्रभावित हो सकता है और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे हमारे ट्रेडिशंस, हमारी परंपरा भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एज वेल? क्या एक व्यक्ति मॉडर्न भी हो और ट्रेडिशनल भी हो, ऐसा मुमकिन है? येस, ऑफ कोर्स। ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी कैन डेफिनेटली को एग्जिस्ट। ये दो चीज़ें, ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी, एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। In fact, I think that such people who are a combination of both are more balanced and mature in comparison to those who are rigid in their thinking. In fact, मेरा सोचना है कि जो व्यक्ति इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा मैच्योर होता है और बैलेंस्ड भी होता है, क्योंकि बाकी लोग जो एक ही चीज़ को मानते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। Being open-minded and grounded in your roots at the same time is a good quality. So, अपने रूट्स में ग्राउंडेड होना यानी अपने कल्चर में विश्वास रखना और दूसरी चीज़ों के लिए ओपन माइंडेड होना, सोच बड़ी रखना, ये एक अच्छा क्वालिटी है, ये एक अच्छा गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट पीपल हु हैव ब्लाइंड बिलीव्स? जो लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, ब्लाइंड बिलीव्स रखते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आई फील दे शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू बी ब्रॉड माइंडेड। मुझे लगता है कि इन लोगों को दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपना मन बड़ा रखना चाहिए। लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर इफ़ वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम अलग सोचें तो लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड विद न्यू आइडियाज़ दे विल ट्राई एंड अडॉप्ट देम इन देयर लाइफ। अगर लोग नए आइडियाज से प्रभावित होते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। इफ़ पीपल विल नॉट मूव अराउंड एंड मीट न्यू पीपल देन दे विल नॉट नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। अगर हम घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं और नए लोग से नहीं मिलेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन एजुकेशन ब्रिंग अ चेंज इन पर्सन्स थिंकिंग? क्या एक व्यक्ति की सोच में एजुकेशन कोई भी प्रकार का बदलाव ला सकता है? Yes, education and experiences gained while seeking education influences life of people in a positive way for sure. जी हाँ, एजुकेशन और एजुकेशन लेने के दौरान जो अनुभव हमें मिलते हैं इसका लोगों के जीवन पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है सफल बनने की और हमारे समाज में कॉन्ट्रीब्यूट करने की। एन एजुकेटेड पर्सन इज केपेबल ऑफ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल। जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है और क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एथिस्ट्स? नास्तिक लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? एथिस्ट यानी नास्तिक। वेल, इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन वेदर टू बिलीव इन गॉड और नॉट। भगवान में मानना या ना मानना ये हमारी व्यक्तिगत राय है। इट मे बी दैट सम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम और हर अ थीस्ट
और एन एथिस्ट। आई रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। ऐसा हो सकता है कि बचपन के कुछ अनुभवों के कारण कोई व्यक्ति आस्तिक हो जाता है यानी थीस्ट, या फिर नास्तिक बन जाता है यानी एथिस्ट। मैं सभी लोगों की इज्जत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आता है जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट।